आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया, ये बड़ी आजकल खबर चर्चा में है कि मुसलमानों को शायद इसके लिए थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हाँ, अगर इस्लाम की बात करें तो वहां पे कवानीन कुछ और दिखते हैं, लेकिन दूसरी अगर चीजों की बात करें कवानीन और हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है कि इंडिया में वन नेशन वन एक्ट यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बहस जारी है और इस पे लगातार बहस हो रही है। स्पेशली मुसलमान जो है, हम बात करें अगर भारत की, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसके अगेंस्ट है और वो कह रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता। मुसलमानों को स्पेशल कानून की जरूरत है जिसको वो शरिया कहते हैं, और अगर शरिया नहीं होगा तो मुसलमानों के साथ बहुत बड़ी ज्यादती हो जाएगी। लेकिन यूसीसी के सपोर्टर बहुत ज्यादा हैं, वो कहते हैं एक कानून होना चाहिए और एक कानून के तहत सबको जजा या सजा मिलनी चाहिए, पनिशमेंट मिलनी चाहिए, उनके फैसले उस कानून के तहत होने चाहिए। हमारे देश के जितने भी मुस्लिम समुदाय है सब यूसीसी की विरोध कर रहा है, क्योंकि उन लोगों का बोलना है कि यूसीसी अगर देश में लागू हो जाएगा तो उन लोगों का जो शरिया कानून है उसमें से मतलब विरोध हो जाएगा। शरिया कानून में बहुत कुछ अच्छा है, लेकिन मेरा बोलना ये है जो अच्छा है उसको तो कोई निकल नहीं सकता है और ना कोई निकलना चाहेगा, लेकिन जो ख़राब है उसको तो निकल सकता है कि नहीं सकता है। जैसे कि इन लोगों का एक कानून है चार शादी करना, क्योंकि अगर ये यूसीसी लागू हो जाएगा तो ये लोग चार शादी नहीं कर पाएगा, और चार शादी करने का रीज़न भी है। जैसे कि एक मान लो किसी की बच्चा नहीं हो रहा है तो वो एक दो तीन शादी किया फिर भी उसका बच्चा नहीं हो रहा है तो फिर वो मजबूरी में चौथा शादी करेगा। लेकिन मेरा बोलना है जिसका तीन शादी में बच्चा नहीं हुआ उसका चौथा शादी की ज़रूरत नहीं है, उसका ज़रूरत है डॉक्टर की। क्योंकि जिसका तीन शादी में बच्चा नहीं हुआ उसका अगर चौथा शादी में बच्चा हो गया तो ये मान लो कि इसमें उसका कोई हाथ नहीं है। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ समझ ही रहे हो। और ये मतलब क्या बोले, और एक बात इन लोगों का है जैसे कि तलाक, किसी को 3 बार तलाक बोल दिया तो तलाक हो गया। अरे बोलना छोड़ो, किसी को अगर फ़ोन कर दिया, फ़ोन में तलाक बोल दिया तो भी तलाक हो जाता है। फिर दोबारा अगर उसको शादी करना चाहता है तो करो अब हलाला। अब हलाला का ही नियम ये है लोगों का कि जैसे कि हलाला के नाम पे कुछ लोग तो मतलब अपना जो हवस है वो पूरी कर रहे हैं। हाँ, मुझे ये समझ में नहीं आता है कि जो लोग हलाला करता है तो ये लोग क्यों भूल जाता है कि हलाला करना मतलब उस लड़की की जो आत्मा है उसको जलील करना होता है, उसकी आत्मा को झिंझोर के रख देता है ये हलाला। मेरे ख्याल से जो लोग हलाला करते हैं उन लोगों का कोई बहन या बेटी नहीं होता होगा, नहीं तो वो लोग ज़रूर सोचता कि जो काम ये कर रहे हैं किसी दूसरे लड़की के साथ, कल दूसरा कोई उसकी बहन के साथ भी ये काम कर सकता है। और ये इसके अलावा इन लोगों का और एक पॉइंट है कि मतलब चौथी शादी करने का पॉइंट ये है कि आदमी लोग जो है वो 40 साल तक जवान रहते हैं और औरत लोग जो है वो 40 में ही बूढ़ी हो जाती हैं। पता नहीं कौन सा अजब मतलब दवा खाते हैं कि 80 साल में भी वो लोग जवान रहते हैं और
उसी कम्युनिटी का औरत लोग बुढ़ी हो जाता है। पता नहीं ये दावा, मुझे तो पता नहीं है, जो भी है ये उन लोगों का मैटर है। और ये लोग चाहते ही नहीं हैं कि इनके घर के बहन बेटी मतलब जो है, जो लड़की लोग हैं, इन लोगों को मतलब एक जैसा अधिकार मिले। अगर ये लोग मतलब अपने धर्म में इतना खो गया है कि अगर इन लोगों को पूछा जाए कि भाई तुम लोग पहले हिंदुस्तानी हो या पहले मुस्लिम हो, तो मेरे ख्याल से इन लोगों के पास से पहला जवाब आएगा कि ये लोग पहले मुस्लिम हैं, उसके बाद ये लोग हिंदुस्तानी हैं। जो भी है देखते रहिए। और आप लोगों के पास रिक्वेस्ट है, लाइक कीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो। और इस वीडियो का मैं टारगेट रखता हूँ 50 सब्सक्राइब का, तो 50 सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। दिक्कत है, एक आदमी है जिसकी ज़रूरत है, 3 बीवियां उसने की हैं लेकिन उसकी औलाद नहीं होती है। वो ये समझता है कि मेरी औलाद हो सकता है कि चौथी बीवी से हो जाए, ये एक मजबूरी है। मान लीजिए एक मर्द है जो 80 साल तक बूढ़ा नहीं होता है, औरत तो 45 और 50 के अंदर बूढ़ी हो जाती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसी चीज है जिससे किसी भी रिलीजन, कास्ट, क्रीड को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, बल्कि एक भारत, एक संविधान की बात की जा रही है, एक कानून की बात की जा रही है। हिंदू अपने मंदिर में जाएंगे, मुसलमान अपने मस्जिद में जाएंगे, क्रिश्चियन अपने चर्च में जाएंगे, पंजाबी अपने गुरुद्वारा में जाएंगे। किसी भी कास्ट, क्रीड को किसी भी तरीके से कोई भी तकलीफ नहीं दी जाएगी। एक भारत, एक संविधान, एक राष्ट्र, एक संविधान, एक भूमि, एक संविधान। जब निकाह करते वक्त 3 बार कबूल है पूछा जाता है लड़कियों से, तो 3 बार तलाक बोलने से पहले पूछा क्यों नहीं जाता है? कौन सा कुरान है और कौन सा ये मुल्ला है जो कहता है कि 3 बार हम फोन पर तलाक दे देंगे और तलाक हो जाएगा?